हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। आई एम योर होस्ट शागुरेखा भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ ब्यूटी और वेलनेस के इस खास कार्यक्रम को लेकर और मेरे साथ हैं हमारी ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर वंदना। Hi, हाय डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well. Thank you so much for again having me over. प्लेजर्स आर ऑन पब्लिक डिमांड बिकॉज इतनी क्वेरीज हैं कि हमें सोचा कि वाई नॉट टू हैव यू अगेन। Perfect. वेल डॉक्टर, इस बार का जो सवाल है मेरे ख्याल से उससे बी अ मेल और अ फीमेल और अ किड, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड एंड इंट्रिगिंग क्वेश्चन जो रहता है उनका, दैट इज वेट। Okay. Weight Yeah. management. Yeah, the most common topic. द मोस्ट कॉमन टॉपिक। लेकिन ये कॉमन होने के साथ साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम खुद खो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, Yeah. बेबी स्टेप्स क्या होने चाहिए अगर आपको वेट मैनेजमेंट करना है। सो व्हाट शुड बी? Okay. So, see, सबसे पहली चीज़ वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. Being overweight does not make you not beautiful. Firstly, अगर आपका वेट ज़्यादा है then you are more prone to catching some lifestyle diseases which we don't want, right? I'm going to share some tips जो आप effectively use कर सकते हैं if you are trying to lose weight and if these are your little baby steps. The first one is my favorite, portion control. Okay? ओके, सब कुछ खाओ बट अगर पोर्शन कंट्रोल में खाओगे यू कैन इंजॉय एवरीथिंग एट द सेम टाइम, यू विल नॉट गेन. हम लोग गेन करते हैं बिकॉज वी ईट मोर कैलोरीज दैन वी रिक्वायर इन द डे, राइट? और वो होता है आपने 100 कैलोरी से पिज्ज़ा से लिया है या 100 कैलोरी फ्रूट से लिया है, बॉडी को न्यूट्रिशनली पता चलेगा बट कैलोरी वाइज नहीं. सो आपने किस तरीके से वो कैलोरीज कंज्यूम करी हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई ऑलवेज से प्लीज़ मेंटेन अ पोर्शन कंट्रोल. कुछ ऐसी टिप्स जो पोर्शन कंट्रोल में मुझे पर्टिकुलरली हेल्प करी हैं और जो मैं अपने पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करती हूँ इज़ नंबर 1, टेक स्मॉलर प्लेट्स व्हेन यू आर पुटिंग योर मील. ओके, अगर आप एक इतनी बड़ी प्लेट में इतने से चावल डालेंगे ना आपको हमेशा लगेगा मैं बहुत कम खा रही हूँ, हाँ. बट एट द सेम टाइम अगर एक क्वार्टर प्लेट को भर देंगे यू विल फील एज इफ आई एम हैविंग अ प्लेट फुल ऑफ राइस. Right. So, ये एक ट्रिक है पोर्शन कंट्रोल की जो हमेशा काम करती है. Absolutely. सेकेंड इज हैविंग योर बेवरेजेस इन टॉल ग्लासेस रादर देन स्मॉल. मुझे तो हमेशा लगता है जब मुझे छोटे कप में कोई ड्रिंक दी जाती है मुझे लगता है ये कम थी, लेकिन अगर एक लंबे ग्लास में होती है मैं पीने के बाद काफ़ी सेटिस्फाइड फील करती हूँ. अगेन दिस इज ट्रिकिंग योर ब्रेन एंड पोर्शन कंट्रोल. थर्ड इज ईटिंग योर मील्स विद अ स्मॉलर स्पून. आप जितना बड़ा चम्मच लेके खाएंगे, जितनी बड़ी आपकी बाइट होगी उतनी जल्दी आपका खाना खत्म होगा और उतनी जल्दी आप सेकेंड सर्विंग की तरफ जाएंगे. सो हैविंग विद स्मॉलर स्पून्स, तभी चॉपस्टिक्स यूज की जाती हैं एंड यू रियली एंड अप ईटिंग स्लो. एट द सेम टाइम यू डोंट गो फॉर ईटिंग टू मच. सो स्मॉल स्पून्स इज अ वेरी गुड थिंग. Oh my God, I never thought of this कि आपके ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो घर में हो या बाहर हो अगर आप करते हैं तो वाकई में आपके पोर्शंस कम भी हो जाते हैं और इट्स अ थॉटफुल प्रोसेस. You know, it takes 20 minutes for your brain to register that you're full. So अगर मैं खाना खा रही हूँ और मैंने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया, देर इज़ अ चांस कि मैं फिर से उसको सेकेंड टाइम सर्विंग लूँगी. लेकिन अगर मेरे मील को मैंने स्लो खाया था, जो ट्रिप्स मैंने बताई हैं उसके साथ किया था, प्रॉपरली च्यू किया था, देन 20 मिनट्स के बाद मुझे सटाइटी सिग्नल मिलता है दैट आई एम फुल. इसलिए हम बहुत बार ओवर ईटिंग कर जाते हैं व्हेन वी ईट टू फास्ट. ये तो रहता है, ये मेरे साथ भी होता है कि जल्दी खाने के चक्कर में फिर लगता है भूख लग रही है, अभी भी भूख खत्म नहीं हुई है. यस. ओके, सो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज वेट लॉस का तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ आती है इंटरमीडिएट डाइट एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग. ये क्या है, क्या वाकई में ये इतना हेल्प करता है या अगर करता भी है तो किस तरीके से करना चाहिए? सी, इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा बड़ा फेवरेट अप्रोच है व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट. बट यू नो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलवेज एग्जिस्टेड. जल्दी खा के सो जाना हमारे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा हर जगह लिखा हुआ है. और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को 8 to 10 आवर्स का रेस्ट देना बिफोर ब्रेकफास्ट. दिस एक्चुअली वॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग. बट अब उसको एक टर्म दिया गया है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स. बहुत लोग हैं जो ऑफिस से ही 9 बजे आते हैं. Right. अब आप उनसे एक्सपेक्ट करिए आप ऑफिस में 6 बजे डिनर कर लिए, वो नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक तरीके से इन्वेंट किया गया सो दैट दे कैन गिव द डाइजेशन अ रेस्ट. अगर आपने 11 बजे रात को डिनर किया है और आप सुबह 6 बजे फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपके डाइजेशन को कंप्लीट रेस्ट नहीं मिला है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग रियली हेल्प्स. और उसके अंदर आप
यू नो यू कैन थिंक कि आप कौन सा वाला इंटरमिटेंट करना चाहते हो, आप 8 आवर्स करना चाहते हो, 14 आवर्स करना चाहते हैं, 12 आवर्स करना चाहते हैं. सो यू कैन चूज ऑन दैट डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू कैन टेक इट. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग डज वर्क इन कंट्रोलिंग योर कैलोरीज. बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को खोलते कैसे हैं. हाँ. और आप उस ड्यूरेशन में क्या खाते हैं. अगर आप सपोज 8 आवर विंडो पे थे खाने के और आपने उस 8 आवर्स में सिर्फ जंक खाया है, देन यू आर लूजिंग ऑन न्यूट्रिशन पार्ट. ठीक है, आपके कैलोरी इनटेक कम हुआ, यू माइट लूज वेट, बट यू ऑल्सो माइट लूज योर हेयर. Okay, so you don't want that. So try eating right meals even in that. When you open your intermittent fast, try to fuel up your body with right kind of fats and a lot of hydration. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत कॉमन होता है इसके अंदर. डायबिटिक्स के लिए बहुत इफेक्टिव या बहुत एडवाइजेबल नहीं होता. पीसीओडी पेशेंट्स में भी बहुत एडवाइजेबल नहीं होता अगर आप लेट डिनर्स एंड लेट लंचेस कर रहे हैं तो. बट अदरवाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग रियली हेल्प्स. चलिए, यहाँ पे हेल्प तो हो गया है, लेकिन क्या इसके साथ एक और क्वेश्चन जो हमेशा हर कोई पूछता है, प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए और क्या वो प्रोटीन इरेडिकेट कर देना चाहिए, या अगर हो तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये भी इसका पार्ट होता है फॉर डाइटरी. सी प्रोटीन इनटेक का, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्टली एवरीबडी नोज दैट प्रोटीन अगर हम सही मात्रा में ले रहे हैं तो हमारा हंगर पैंग्स भी कम होंगे. यू विल नॉट फील वेरी हंग्री वेरी फास्ट. अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम है, आप पूरा दिन भूखे रहेंगे, राइट. प्रोटीन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जितना आपका वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपको लेना है. इफ़ यू आर 50 किलोज, 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. इफ़ यू आर वर्किंग आउट और यू हैव स्पेशल नीड्स, यू आर प्रेग्नेंट और यू आर वर्किंग आउट और डिफरेंट रीजंस जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक बाय 1.5 to 2 ग्राम पर किलोग्राम के करीब हो जाता है, बट नॉर्मल एवरेज 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम पे रहता है. सो एंड यू नीड दैट मच प्रोटीन. इंडियन डाइट्स में हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते. एक कटोरी दाल पूरे दिन में खा के सोचते हैं प्रोटीन इज डन. नो, एवरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, डिनर शुड हैव अ 10 to 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स योर वेट. सो ये बात हुई प्रोटीन की. इज फैट इज ऑल्सो दैट इम्पॉर्टेंट, या फैट शुड बी, फैट को फैट की तरह ही देखा जाए? नो, नॉट एट ऑल. फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द काइंड ऑफ फैट इज इंपॉर्टेंट. फैट हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट राइट काइंड ऑफ फैट. ट्रांस फैट्स और प्रोसेस्ड फैट से दूर रह के वी शुड इंक्लूड मोर ऑफ मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ऑल सीड्स, नट्स. अगर आप फैट नहीं लेंगे तो आपके विटामिन ए, डी, ई के अब्जॉर्ब नहीं होंगे. उनको अब्जॉर्ब करने का मीडियम ही फैट है. सो जस्ट एलिमिनेटिंग फैट इज द बिगेस्ट myth. In fact, if you start your day with something which is high on fat, you will not have a lot of cravings and your sugar levels will be stabilized throughout the day. That's an important trick again. तो जो खाली चम्मच घी का कंजम्पशन है वो एक ये भी रीजन है, उससे वेट लॉस भी होता है. अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था. आई विल बी आल्सो अप्लाइंग द सेम थिंग. एक चम्मच घी का. वेल डॉक, तो इसका मतलब खाना तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहा ही है, लेकिन खाना संतुलित आहार में खाना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है. हाउ इम्पॉर्टेंट इज अ ब्रेकफास्ट? मील हर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कहा जाता है कि सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हेल्दी रहे तो बहुत बेहतर. इज दैट ट्रू? सी, ब्रेकफास्ट और द फर्स्ट मील ऑफ योर डे, अगर आप इंटरमिटेंट पे हैं तो आप शायद ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होंगे, बट द फर्स्ट मील ऑफ द डे शुड बी वेरी हाई ऑन प्रोटीन एंड फैट्स एंड फाइबर. तो प्लीज जो भी खाएं उसमें प्रोटीन और फैट्स का कंटेंट होना चाहिए इन योर ब्रेकफास्ट. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लास्टली वांटेड टू नो फ्यू टिप्स और ट्रिक्स टू स्वैप द वेट थिंग. वो हम कैसे कर सकते हैं? स्वॉप्स, आई थिंक यू मीन दैट जो हमारे फूड के स्वैप्स हैं. सो उसके अंदर प्लीज रिप्लेस योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विद हाई फाइबर कार्ब्स. Replace your refined sugars with natural sugars. Do not overeat. Do portion control. अगर आप सिंपल वाइट गेहूं की रोटी खा रहे हैं, प्लीज़ उसके साथ थोड़े मिलेट्स ऐड करिए, मिलेट्स को इंक्लूड करिए, हाई फाइबर फूड्स को इंक्लूड करिए, प्रोटीन्स का ध्यान रखिए. सो दीज आर सिंपल थिंग्स. बिस्किट्स की जगह प्लीज़ हैव मोर नट्स, मखाने, सीड्स. Do not have that on daily basis. So these are the simple things that you can do. आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक पूरा सरमाया था कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं या सोच रहे हैं या खाना प्रोपोर्शन में लेना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको तमाम वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी हैं. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच इनसाइटफुल थॉट्स. You're most welcome. Thank you so much. तो चलिए आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात वेट लॉस को लेकर नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जिसे आप वाबस्ता होते रहते हैं. दीजिए इजाजत, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम.